हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ शैंगवन स्टोरी लेके आई हूँ गाइस। उससे पहले मैं ये बता दूँ, कल गाइस मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे और मैं लेट नाइट ही फ्री हुई थी। उसके बाद गाइस मैंने बिंगेच्यू की जो हमारी फैन फिक्शन थी, स्टोरी लाइन थी, उसे अपडेट किया। उसके बाद मैं वालियन अपडेट कर रही थी। कल रात के 12 बजे से लेकर आज दोपहर के 2:30 के 2 बज गए थे और वो जो स्टोरी थी ना, वो पता नहीं, वो एडिट ही नहीं हो पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी बिकॉज मुझे फर्दर स्टोरी भी रिकॉर्ड करनी थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई गाइस, सॉरी। क्योंकि कभी कभी आई डोंट नो क्या होता है फ़ोन में, 99% एडिट होने के बाद सेव ही नहीं होती वीडियोस, तो बंदा अपलोड कैसे करेगा। कभी कभी 99% अपलोड होने के बाद भी अपलोड नहीं होती, तो कभी कभी थोड़ी इरिटेशन हो जाती है, सर्वर प्रॉब्लम होती है, आई डोंट नो। फ़ोन का स्पेस मैंने तो फ़ोन पूरा खाली कर डाला है। मेरे फ़ोन में कम से कम 2000 गाने थे, मैंने उसमें से सिर्फ 200 या 300 गाने ही बचे होंगे जो कि इंग्लिश या एशियन गाने हैं। बाकी सारे मेरे उड़ गए, सारे मैंने डिलीट कर दिए बिकॉज मुझे काइन मास्टर पे सारी वीडियो सेव करनी थी। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं गाइस। प्लीज़ थोड़ा सा, मतलब अगर कभी लेट हो जाता है तो वो मैं पर्सनली लेट नहीं करती गाइस। कभी कभी फ़ोन में कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर अपलोड में दिक्कत होती है। कभी कभी वीडियोस 99 पर भी सेव नहीं होती। मैं कह रही हूँ ना, 12 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया था, आज सेव ही नहीं हो पा रही थी। चलिए हम अपनी शैंगवन स्टोरी शेयर करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मिंग्याओ और जिवजुन जो थे वो जियांग यानली की शादी में मिले थे और उनके बीच इंटीमेसी हुई। उसके बाद गाइस वो इंटीमेट होते रहे, लेकिन जो हमारा गेर था, यानी कि हमारा मिंग्याओ था, एकदम से प्रेग्नेंट नहीं होता, लेकिन उनके बीच इंटीमेसी चलती रहती है। और फिर पास्ट 2 मंथ से वो लोग रेगुलरली इंटीमेट हो रहे थे, जिसकी वजह से मिंग्याओ ट्विन से प्रेग्नेंट हो जाता है। यानी कि उन्हें लगभग 1 से 1.25 साल हो चुका होता है एक दूसरे के साथ इंडल्ज हुए हुए। ये सब चीज़ें हमारे प्यारे बच्चों याद कर रहे होते हैं, लेकिन अपने भाई को और भी विजन को चीज़ें डिटेलिंग में वो नहीं बता सकते थे। मिंग्याओ की प्रेगनेंसी के तुरंत बाद वो मिंग्याओ को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं और अपने सेक्ट को भी मना लेते हैं, क्योंकि मिंग्याओ जो था वो नाजायज़ औलाद थी जिन गुआंगशान की, इसलिए उसे जिन गुआंगयाओ का टाइटल मिलता है और जवजुन जो है उससे शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। मिंग्याओ भी, जो भी उसके मन में पहले नफरत थी या जो भी था, अब उन सब चीज़ों को हटाकर वो एक लेन फॉरेन बनने के लिए रेडी था, बिकॉज वो जानता था कि अब उसे जिन सेक्ट का ओहदा मिला ना मिले एज अ बेटा, एज अ सन, लेकिन उसे एज अ जेवजुन्स वाइफ ओहदा बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो वो अपनी विकेडनेस या इविल चीज़ें, अब उसके अंदर नहीं थी ये सब चीज़ें। वो पीसफुली लाइफ अपनी अटेंड करना चाहता था और अपनी लाइफ जीना चाहता था। और अब हमारा विवजान और लवांगची भी अपना सारी बैग पैक करके हमारे जंगचा की शादी के लिए निकल पड़ते हैं। विवजान लवांगची का प्यारा सा क्यूट सा फेस एक हैट से ढक देता है और वो लोग बोट के थ्रू जो है वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे दोनों गेर जिंग गुआंगयाओ और लवांगची जो है वो अंदर बैठे होते हैं पीसफुली और अंगूर खा रहे होते हैं, और हमारा जो भी विजन और जिवजुन होते हैं वो बाहर की साइड बैठ के नज़ारे लूट रहे होते हैं। तभी जिवजुन कहते हैं, विवजान, लवांगची और तुम अब लाइफ कैसे बिता रहे हो, क्या तुम खुश हो लवांगची के साथ? विवजान कहते हैं, बिल्कुल जिवजुन, लवांगची मेरे लिए सबसे ऊपर है। और वैसे भी अब मैं गूसू में एक टीचर बन चुका हूँ, तो वैसे मैंने कुछ चीज़ें ईजाद की हैं, लेकिन मुझे पता है कि अंकल को डेमोनिक बात नहीं पसंद। वो डेमोनिक नहीं है, बट मैं कुछ नई चीज़ें फर्दर इन्वेंट कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आए। वैसे अजय, मैं बहुत सारी जगह घूमना चाहता हूँ, क्या मैं लंजा को अपने साथ ले जा सकता हूँ घूमने के लिए? जबरजन कहते हैं, शायद वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, फिर तुम लोग नहीं घूम पाओगे। तुम्हें अभी 1 साल वेट करना चाहिए, जब तक तुम लंजा बेबी ना कर दे और तुम उस बेबी को मतलब ठीक से ना हो जाए, उसके बाद ही तुम लोग कहीं जा पाओगे। तो विवजन कहता है, मैं अपने पेरेंट्स की तरह पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ जेवजन, और मैं लंजा को भी घुमाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता वो एक जंगची में सिमट के रह जाए। जेवजन उसकी बातों पे एग्री होते हैं और कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो लोग जियांग से पहुँचते हैं। विवजन लंजा को प्यार से जो है बोट से लेके आता है, उसका हाथ पकड़ के, और वहाँ पर जाके वो जियांग यानली से मिलता है। जंगचा वहाँ नहीं आया होता और मैडम यू और जियांग फेंगमिया भी वहाँ नहीं आए होते, बिकॉज उन्हें सेक्ट के बहुत सारे काम होते हैं, तो उन्हें ग्रीट करने जियांग यानली आती हैं। और इतना खुश होता है विवजन अपनी शुजे को देख के, वो उनसे गले मिल लेता है। जियांग यानली के साथ वहाँ जंजुशन भी था, विवजन उससे भी मिलता है और
वहाँ पर वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। यूनमर्क मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हुए वहाँ पर वो लोग जाते हैं। यह गर्मी का इलाका था, तो विभूषण वहाँ से मैंगो भी लेता है और वो लोग मैंगो खाते हुए भी जाते हैं। जो हमारा क्लाउड रिसोर्स था वो थोड़ी ठंड की जगह होता था और यूनमर्क जो था वो गर्मी की जगह था, तो उसे ग्रेप्स और मैंगो दोनों का ही टेस्ट एक टाइम पे खाने को मिल जाता था। विभूषण वहाँ से जाता है और लवांगची का हाथ पकड़े पकड़े पूरी मार्केट घूमता है। वो लवांगची को एक से एक चीज़ दिखाता है। इवन वो मस्ती के लिए लवांगची को बैक से पकड़ता है और उसके चीक्स पे किस कर देता है। लवांगची हमेशा उसे चिढ़ाया करता था और कहता था शेमलेस। तो वो लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो वहाँ एक ब्रोथल देखते हैं जहाँ के चेस्टनट कुकीज़, चेस्टनट केक बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो विभूषण वहाँ पर चल के उन्हें खाने के लिए सजेस्ट करता है। लवांगची ज़ोर से विभूषण का हाथ जो है पकड़ लेता है और वहाँ चोटी काट देता है और कहता है खबरदार ऐसी जगह तुम गए तो विभूषण लवांगची के फेस को पकड़ के कहता है डोंट वरी माई डियर वाइफी, मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो। मैं सिर्फ यहाँ चेस्टनट केक खाने जा रहा हूँ, पक्का प्रॉमिस मैं किसी भी ब्यूटी को नहीं देखूँगा। आफ्टर ऑल मेरी वाइफ ही है ही इतनी सुंदर। और वो वांगजी के चीक्स पे फिर से किस कर देता है और उसके बाद वो अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स के पास लाकर उसे किस करने लगता है। वांगजी को शर्म आती है, लेकिन वांगजी भी उसके बालों को पकड़कर उसे किस करने लगता है। तभी जीवजुन थोड़ी सी खांसी करते हैं और कहते हैं वी गोंजे, हम लोटस पायर जाकर आपको एक रूम दे सकते हैं, आपको यहाँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं। और मिंग्याओ भी हंसते हुए कहता है वैसे जिवजुन, हमारे वी गोंगजे और लवांगची थोड़े से बोल्ड हो गए हैं, वो अब पब्लिकली शर्माते नहीं एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस करने में। तो विभूषण जो है वो लवांगची के लिप्स को छोड़ता है और उसे हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ जिवजुन टीज मत करें, आपको पता है लंजा कितना शर्मीला है। ठीक है मैं तो थोड़ा सा शिमलेस हूँ लेकिन लंजा तो नहीं है। तो लिंचिचन हंसते हुए कहते हैं ओके ओके, आप लोग अपना टाइम लीजिए और इन्जॉय कीजिए, कोई बात नहीं। तो वो लोग फिर लोटस पायर के लिए निकल पड़ते हैं। जो हमारा विभूषण होता है वो लंजा को टीज कर रहा होता है, कभी वो लंजा की बैक पे, कभी उसके बम को ज़ोर से स्क्वीज़ कर देता है, कभी उसकी बैक पे हाथ फिराने लगता है। लंजा कहता है वींग मत करो ना, तुम्हें पता है मुझे गुदगुदी फील होती है। विभूषण कहता है अच्छा मुझे भी तो गुदगुदी होती है, और वैसे भी तुम्हें पता है 2 दिन से हमने परहेज़ कर रखा है, आज तो डेली नाइट एक्टिविटी होनी चाहिए। लंजा कहता है वींग चुप करो तुम, वैसे भी मेरी बॉडी पे बहुत सारे निशान हैं। तो विभूषण उसके नेक के पास आके कहता है ये निशान थोड़े से कम हो रहे हैं, मुझे इन निशान को आज दोबारा करना पड़ेगा लगता है। लवांगजी जो है विभूषण के हाथ पे एक जोर से चाटा सा मारता है और कहते हैं तुम तो कितने शिमलेस हो गए हो। वो लोग जाते हैं, वो पूरे जियांग फैमिली से मिलते हैं। वहाँ पर नी हुई सिंह भी आया होता है और हमारे क्यूट से जंगचा भी वहाँ होता है, वो उन दोनों से भी मिलते हैं। वो सारे के सारे मिलकर एक जगह टेबल पे गैदर होते हैं। चियांग याली, जिनजुशन, उनका बेटा जिंगलिंग और मिंग्याओ, जिवजुन, विभूषण, लवांगची, नी हुई सिंह, चंगछा, ये सारे मिलके वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। वो सारे के सारे अपनी अपनी वेडिंग को लेके एक्साइटेड होते हैं। विभूषण कहता है बहुत जल्द मेरी और जिवजुन हम दोनों की शादी होगी और हमारी क्यूट क्यूट वाइफी यानी कि लवांगची और हमारा मिंग्याओ, ये सारे के सारे बहुत जल्दी हम चारों एक 2 मैरिड कपल बन जाएंगे। तो वो जो है लेजीली लवांगची के शोल्डर पर अपना सिर रख देता है। लवांगची उसका सिर सहलाता रहता है, तो जिवजुन ये देख के स्माइल करते हैं और वो मिंग्याओ की गोद पर सिर रख देते हैं लेजीली और कहते हैं मिंग्याओ सच में, उसकी टमी पे किस करते हुए कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे इतनी प्यारी खुशी देने वाले हो। तभी जंगचा भी प्यारे से नी हुई सिंह के टमी पे हाथ रखते हुए कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ जिवजुन, जल्दी हम दोनों फादर होंगे। विंग तुम खुशखबरी कब दे रहे हो? विंग कहता है अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, डोंट वरी, तुम लोगों को भी जल्दी खुशखबरी मिलेगी। और वो भी लंजा के टमी पे हाथ फैलाने लगता है। लंजा कहता है विंग तुम कितने शेमलेस हो। जियांग याली ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी अगेन, तो वो कहती है बस हमारे बीच एक लवांगजी ही है जो अभी तक खुशखबरी नहीं दे पाए, लेकिन डोंट वरी गाइस, जब तक इन दोनों की शादी की डेट आएगी तब तक मुझे लगता है लवांगजी भी खुशखबरी दे ही देगा। लवांगजी का चेहरा जो है वो टमाटर की तरह लाल होता है और वो अपने दोनों हाथों के बीच अपना चेहरा छुपा लेता है।
फिर विजयन कहता है प्लीज़ मेरी वाइफी को, मेरी सून टू बी वाइफी को तंग मत करो। आप लोग जानते हैं ना लंजा कितना ज़्यादा स्वीट है। वो जब भी वहाँ ऐसे रोमांटिकली सारे के सारे बैठे होते हैं अपने स्पाउस की गोद में, तभी वहाँ पर फूड आता है। यंग डिसेबल्स जो होते हैं उनके लिए फ़ूड लेके आते हैं। वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। वहाँ बहुत सारे नूडल्स, किमची और सुशी और न जाने कितनी सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए। और वहाँ पे रोस्टेड चिकन और न जाने मटन, कितनी सारी वैरायटी का नॉनवेज खाना भी था। वो सारे के सारे खाने लगते हैं सिवाय लेंस के, जो कि नॉनवेज नहीं खाते थे। वांग जी जो है वो स्पाइसी नूडल्स ट्राई करता है, लेकिन वो इतने स्पाइसी होते हैं कि उसके मुंह से मिर्ची लगने लगती है और वो ऐसे करने लगता है। तो विभूषण उसे पानी देता है। वहाँ पर वो उसके लिए एक मीठा सा शरबत भी बनवाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। स्पेशली गुलाब से वो शरबत बना होता है और ना जाने कितने सारे चेरी, स्ट्रॉबेरी और इन सब फ्रूट से मिलकर वो शरबत जो है वो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वांग जी कहता है विंग ये तो बहुत ही यम्मी है। विंग कहता है ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, क्योंकि तुम और जेओजन अक्सर ठंड वाले इलाके में रहते हो, तुम्हें यहाँ गर्मी में आने की आदत नहीं, तो मैंने इसलिए तुम्हारे लिए बनवाया था। वो अपने हाथों से वांग जी को पिलाने में हेल्प करता है। ये देखकर जेओजन भी अपनी क्यूट सी वाइफ मिंग्याओ को वो पीने के लिए बोलते हैं। तभी नी हुसैन कहता है तुम भी मुझे पिलाओ, तुम तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं होते। तो जंगचा कहता है अगर मैं रोमांटिक नहीं होता तो ये जो तुम्हारे पेट में ये छोटा सा बेबी है ना जियांग्स का, ये कभी नहीं होता। तो प्लीज़ तुम मुझे तो टीज मत करो, वरना तुम्हें पता है आफ्टर मैरिज तुम्हारी क्या हाल होगी। रूम से बाहर नहीं निकलने दूंगा 1 हफ्ते तक। तो न्यू सिंह शर्माते हुए जंगचा को जो है जंगचा के शोल्डर पे मुंह रख लेता है और कहता है तुम कितना नॉटी हो, लेकिन मुझे भी ऐसे पीना है जैसे वींग लंजा को पिला रहा है। तो जंगचा जो है वो अपने हाथ में ग्लास लेता है और अपनी प्यारी सी वाइफ न्यू सिंह को भी पिलाने लगता है। ये देख के विभूषण और जियांग यानली थोड़ा सा खांसते हैं और वो कहते हैं हमारा कोल्ड ब्रदर वो भी इतना रोमांटिक हो गया है। और विभूषण कहता है क्या बात है जंगचा, न्यू सिंह को तुम अपने हाथों से पिला रहे हो। मुझे तो आज दिन तक तुमने एक पानी का गिलास नहीं पूछा और ये शरबत पिलाया जा रहा है। तो जंगचा कहता है तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम कौन सा मुझे पिलाते हो, तुम भी तो वांग जी के आसपास घूमते रहते हो और मेरी बारी तुम सारे मुझे ऐसे घूर के देखना बंद करो। वैसे भी न्यू सिंह मेरा होने वाला पार्टनर है, तो प्लीज़ हमें टीज़ मत करो। तो वो सारे के सारे वहाँ हंसने लगते हैं और अपनी बहुत बेहतरीन सी शाम को वहाँ एंजॉय करते हैं। फिर वो ऐसे ही धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है और आज जंगचा की शादी होती है। जंगचा की शादी से पहले विभूषण और वांग जी उसके रूम में जाते हैं और उसे गिफ्ट में वो कड़ा देते हैं गोल्ड का, जो जैसा कड़ा जियांग फेंगमिया ने एक टाइम पे विभूषण के फादर के लिए बनवाया होता है। तो विभूषण वो कड़ा आज की डेट में जंगचा को वापस करता है। जंगचा उसे देखता है और कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वहाँ जियांग फेंगमिया भी होते हैं जिन्हें वो कड़ा देखकर एकदम से अपने दोस्त की याद आ जाती है और वो कहते हैं विंग ऐसा कड़ा तो मैंने तुम्हारे फादर को दिया था। तो विंग कहते हैं मुझे याद है, फादर अक्सर मुझे बताया करते थे, मुझे कुछ ही मेमोरीज़ उनकी याद है जिनमें से एक कड़ा भी था जो वो पहना करते थे, इसलिए मैंने सेम कड़ा जंगचा के लिए बनवाया। आई होप आपको ये चीज़ देखकर अच्छा लगा हो। जियांग फेंगमिया कहते हैं बहुत ही अच्छा, मुझे मेरे पुराने दोस्त की याद आ गई। थैंक यू विंग वो सब याद रखने के लिए, और मुझे आज सच में तुम्हारे फादर की बहुत याद आई ये कड़ा देख के। विभूषण कहता है डोंट वरी अंकल, मैं आपके सामने हूँ और डोंट वरी अब आगे चल के सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। मैं और लंजा भी आफ्टर मैरिज जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हम घूमने के लिए निकलेंगे, क्यों ना जंगचा भी हमें तब ज्वाइन कर ले। तो जियांग फेंगमिया कहते हैं ज़रूर, लेकिन जंगचा कहता है मैं और दुनिया घूमने के लिए, ओह कम ऑन, मैं अपने सेक्ट की ड्यूटीज़ तो निभा नहीं पाता, दुनिया क्या घूमूंगा। फिर वो टीज़ करते हुए कहते हैं शायद जेओजन और सब भी हमारे साथ चले, ठीक है तुम यही रहना, मुझे क्या है, मैं तो बहुत सारी जगह घूमूंगा और नए नए दोस्त भी बना लूँगा। तो जंगचा कहता है नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय।